गुड मॉर्निंग एवरीवन, जयश्री एकेडमी में मैं देवांशवन एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बल। इसमें हम जानेंगे कि बल क्या होता है, कैसे ये काम करता है, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि बल कौन कौन से प्रकार का होता है और हर प्रकार को हम एक एक करके डिटेल से समझेंगे। तो आइए देखते हैं बल। बल की परिभाषा कुछ इस प्रकार है जो हमने बोर्ड पे लिखी हुई है। परिभाषा कहती है कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है। क्या होता है? धक्का या खिंचाव, जिससे हम किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। अवस्था से मतलब यहाँ पे क्या होता है हमारा, आसान शब्दों में समझे तो या तो वस्तु की कैसी होगी, विराम अवस्था में, या फिर वस्तु कैसी होगी, गति अवस्था में। तो परिभाषा तो समझ ली, इसको आसान शब्दों में कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है और मैंने इससे बोर्ड पे कुछ लिखा, तो ये मार्कर अपने आप उठ के तो ना चला गया लिखने, कुछ तो मैंने इस पे किया कि ये मार्कर मेरे हाथ से बोर्ड तक गया, यानी इसकी स्थिति विराम में थी। मैंने इस पे बल लगा के इसको गति अवस्था में ला दिया। या फिर इसको ऐसा मान लो, गेट है हमारा, कोई भी दरवाज़ा है, वो बंद है या खुला हुआ है, अपने आप वो ना तो बंद होगा ना वो दरवाज़ा अपने आप खुलेगा। हमें हाथ से उस पर कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, तब जाके वो उसकी अवस्था को चेंज करेगा। तो इस पर हमने क्या लगाया, बल लगाया। दूसरी तरह एक ऐसा उदाहरण मान लो, जैसे कोई फुटबॉल या कोई भी साधारण बॉल ज़मीन पर रखी है, वो तब तक वहीं रखी रहेगी जब तक उस पर कोई भी व्यक्ति हाथ से, पैर से या किसी भी प्रकार से कुछ क्रिया नहीं करता, तो वो अपने स्थान से नहीं हिलेगी। और ये तो हो गई सब विराम से गति में। अब कुछ ऐसा उदाहरण मान लो कि जैसे कोई गाड़ी किसी रोड पर चल रही है, अचानक सामने कुछ अवरोध आ जाता है, तो हम गाड़ी पर ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाती है। तो गाड़ी अपने आप तो नहीं रुकी ना, हमने उस पर कुछ क्रिया की, यानी ब्रेक लगाया, तब जाके वो गाड़ी गति अवस्था से विराम अवस्था की ओर बढ़ी। तो इस पर हम कह सकते हैं कि हमने गाड़ी पर बल लगाया, तब जाकर वो गति से विराम अवस्था तक पहुंची। और बल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। बल क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। एक बात आपको याद होगी जो हमने पिछले लेक्चर्स में सीखी थी कि सदिश राशि का मतलब क्या होता है। सदिश राशि का मतलब होता है दिशा सहित, दिशा सहित, यानी जिसके साथ में परिमाण और दिशा दोनों को नापा जाए, वो होती है सदिश राशि। सदिश का मतलब क्या होता है? परिमाण वो दिशा। कई एग्जामों में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बल किस प्रकार की राशि है, सदिश, अदिश या कुछ और भी ऑप्शन डाल दिए जाते हैं। तो वहाँ पर हमको ऑप्शन टिक करना है, बल एक सदिश राशि है। दूसरी एक और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि बल, भौतिक विज्ञान में एक खास बात आप देखना कि हर राशि का कुछ ना कुछ मात्रक होता है। तो यहाँ पर बल का जो मात्रक हमारे पास है, या फिर कुछ इस प्रकार भी पूछा जाता है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या है। बल की ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन। इस बात को भी आप अच्छे से याद कर लें कि बल का मात्रक या ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरे एक और मात्रक बल के लिए यूज़ किया जाता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किलोग्राम मीटर से s की पावर -2। अब ये वाला मात्रक कैसे आया, इसको हम आने वाले लेक्चरों में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने बल की परिभाषा देख ली, बल का किस प्रकार का होता है वो देख लिया, बल के मात्रक देख लिए। तो अब हम देखते हैं कि बल किस किस प्रकार का हो सकता है, यानी बल के कितने प्रकार हो सकते हैं।
बल किस किस प्रकार से कार्य कर सकता है या बल कैसे कैसे हम समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं बल के प्रकार। बल के प्रकार कुछ इस प्रकार है। बल जैसे घर्षण बल हो सकता है। बल का एक और प्रकार होता है अभिकेंद्रीय बल। बल चुंबकीय बल भी होता है और एक बल होता है गुरुत्वाकर्षण। और इन चारों बलों के अलावा भी कुछ बल होते हैं जैसे विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल। लेकिन उनको पढ़ने से पहले हमें एक तो विद्युत चुंबकीय बल के लिए विद्युत को पढ़ना पड़ेगा और नाभिकीय बल के लिए नाभिक को पढ़ना पड़ेगा। तो हमने आपसे फर्स्ट वीडियो में कहा था कि हम आपको जीरो से हाई लेवल तक लेके जाएंगे, बस हमारे साथ जयश्री एकेडमी में बने रहें। लेकिन हमें यहाँ पर इन बलों को पहले बेसिक से समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आने वाले बलों के लिए समझ पाएंगे और उनसे पहले उनके टॉपिक को समझेंगे ताकि वो बल भी हमको अच्छे से समझ में आए। लेकिन अब तक हमने जो जो जानकारी हासिल करी है हमारे लेक्चर्स में, उनके बेस पर हम ये 4 बल आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए एक एक बल को अच्छे से समझते हैं। देखते हैं बल का पहला प्रकार यानी घर्षण बल। घर्षण बल को हम ऐसा समझ सकते हैं कि घर्षण बल किसी भी वस्तु की गति का हमेशा अवरोध करता है। अब अवरोध करेगा तो ये देखिए कि अर्थात गति की दिशा के विपरीत में कार्य करता है। किसी भी चीज़ का अवरोध करने के लिए हमें उसकी विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ता है। तो ये बल भी इसी प्रकार है, जिस दिशा में गति होगी बल हमेशा उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। इसके कुछ उदाहरण हम मान लीजिए, हम जो ज़मीन पर चल पाते वो घर्षण बल के कारण ही है। घर्षण बल के कारण हम कुछ इस प्रकार चल पाते हैं, जैसे ये हमारे पैर है और ये ज़मीन है, तो हम अपने पैरों से ज़मीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं। किधर देते हैं? पीछे की ओर। और घर्षण बल के कारण ज़मीन हमको आगे की ओर धक्का देती है। तो हम ज़मीन को पीछे खींचते हैं लेकिन ज़मीन हमें आगे की ओर धक्का दे देती है। इस प्रकार हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं। इसका एक और उदाहरण मान लीजिए, जैसे हाथ से ज़मीन पे कोई बॉल फेंक दी जाए तो हम देखेंगे कुछ दूरी पर जाकर वो अपने आप रुक जाती है। तो अभी हमने क्लास के शुरुआत में ही पढ़ा कि कोई भी वस्तु अपने आप अपनी स्थिति परिवर्तन नहीं करती है, यानी वो गति में है तो विराम अवस्था में नहीं आएगी और विराम में है तो गति में नहीं आएगी। तो हमारे उदाहरण में हमने देखा कि बॉल को जैसे ही हम ज़मीन पे फेंकते हैं तो वो कुछ दूरी पर अपने आप रुक जाती है। ये किस कारण हुआ? तो ये हुआ घर्षण बल के कारण। बॉल पीछे की ओर लेना चाह रही है ज़मीन को, लेकिन घर्षण बल के कारण क्योंकि ये गति की विपरीत दिशा में लगता है, कुछ दूरी पर जाकर बॉल रुक जाती है। देखते हैं बल का अगला प्रकार जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल देखिए क्या होता है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करे, वृत्तीय पथ आप जानते हो किसी वृत्त की परिधि के अनुदिश, तो वस्तु वृत्त की पथ में गति करे तो वस्तु पर प्रत्येक बिंदु पर एक बल लगता है। वस्तु पर प्रत्येक बिंदु पर एक बल लगता है जो सदैव उसे केंद्र की ओर खींचने का प्रयास करता है, उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल का सबसे अच्छा उदाहरण आप ये देख लीजिए कि एक रस्सी से किसी पत्थर को बांधकर हम जैसे घुमाते हैं तो उस कंडीशन में पत्थर हमेशा दूर जाने की कोशिश करता है। आप ट्राई करिए कभी किसी रस्सी से पत्थर को बांधकर घुमाइए तो आप देखिए जैसे ही ढीला छोड़ेंगे हाथ को तुरंत पत्थर दूर की ओर जाएगा। और अगर हमें उसको प्रति गति में घुमाते हुए रखना है तो हमें उस रस्सी को घुमाते रहना पड़ेगा। इस कंडीशन में हम रस्सी से पत्थर को केंद्र की ओर खींचने का प्रयास करते हैं। इसी के कारण पत्थर वृत्तीय पथ में गति बनाए रखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल लग रहा है, उसी बल को किस नाम से जाना जाता है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। बल का जो अगला प्रकार हमारे पास है वो है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल की परिभाषा बहुत आसान है। देखिए, चुंबक द्वारा किसी भी धातु पर लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। यानी चुंबक की जो प्रकृति होती है वो धातु को अपनी ओर आकर्षित करने की होती है। इसमें उदाहरण के रूप में आप ऐसे मान लीजिए कि किसी भी कचरे के ढेर में से अगर हमें मेटल को अलग करना हो, यानी उसमें से धातु को बाहर निकालना हो और
बाकी अपशिष्ट पदार्थ अलग करना हो तो हम चुंबक को उसके ऊपर ऊपर या आसपास घुमाएंगे, तो इससे चुंबक धातु के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी और कम मेहनत और कम समय में हमारा काम पूरा हो जाएगा। चुंबक का एक और बल आप यहाँ पे देख लीजिए। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव जिसे नॉर्थ पोल कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव जिसे साउथ पोल कहते हैं। इसमें अगर दो चुंबक आप कोई लेंगे तो अगर किसी भी चुंबक को दूसरी चुंबक के समान ध्रुव से मिलाएंगे, यानी मान लीजिए इधर भी उत्तरी ध्रुव है और इधर भी उत्तरी ध्रुव है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। इसी के बाद अगर हम चुंबक में एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव को पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी। ये बल भी चुंबक के ही द्वारा दिखाया जाता है, या ये कह सकते हैं कि ये चुंबक का एक गुणधर्म होता है। बल का अगला प्रकार जो हमारे पास है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण के बल की परिभाषा कहती है कि किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसे उदाहरण से समझिए। गुरुत्वाकर्षण बल जैसा होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति पर पृथ्वी का आकर्षण बल, यानी हम जैसे ही किसी बॉल को या किसी भी चीज़ को हवा में फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर गिरती है। क्यों गिरती है? उसका कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। इसके साथ ही गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ पृथ्वी के द्वारा ही नहीं लगाया जाता। गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिभाषा में हमें दिया हुआ है कि किन्हीं भी दो पिंडों, कोई भी दो पिंड, जैसे मान लीजिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक अभिकेंद्रीय बल लगता है। इसी के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति करती है। अभी हमने इसी लेक्चर में पढ़ा है एक अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का जो कार्य है वो क्या है कि किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में गति कराने के लिए एक बल की ज़रूरत पड़ती है जो उस वस्तु पर हमेशा उसके केंद्र की ओर लगना चाहिए। उसको हमने अभिकेंद्रीय बल कहा था। तो यहाँ पे जो सूर्य है उसके चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाने का कारण भी गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता है। इस तरीके से हमने बल के चारों प्रकारों को एक एक करके समझ लिया। अब आगे हम बल का एक और तरीके से वर्गीकृत करेंगे, उसकी प्रबलता के आधार पर। प्रबलता के आधार पर भी बल को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक है संतुलित बल और दूसरा है असंतुलित बल। संतुलित बल और असंतुलित बल की परिभाषा लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके नाम से ही दिखता है। संतुलित बल यानी किसी वस्तु पर हर तरफ से बल का संतुलन हो तो वो संतुलित बल कहलाएगा। यदि वस्तु पर बलों का संतुलन बराबर नहीं हो तो वो असंतुलित बल कहलाएगा। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे किसी वस्तु पर बल लगाया, कोई वस्तु है, इस पर बल लगाया, 10 न्यूटन इधर बल लगा दिया और 10 न्यूटन इधर बल लगा दिया विपरीत दिशा में, तो ये दोनों बल एक दूसरे को विपरीत दिशा में होने के कारण कैंसल कर देंगे, तो वस्तु उसी जगह बनी रहेगी। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ये मार्कर मेरे हाथ में, मैं इस मार्कर को इधर भी खींचूँ और इधर भी खींचूँ, लेकिन दोनों तरफ समान बल के साथ खींचूँ, तो क्या ये मार्कर अपनी जगह से हिलेगा? ऑब्वियसली नहीं हिलेगा। तो ये संतुलित बल की कैटेगरी में आता है। दूसरा इसका एक और उदाहरण देख लीजिए कि जैसे बल है कोई, एक बल इस दिशा में, एक बल इस दिशा में, एक बल इस दिशा में, यानी 3 बल वस्तु पर लग रहे हैं और बीच में कोई वस्तु है और तीनों पर 5-5 न्यूटन के बल लग रहे हैं। तब भी यह वस्तु गति नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन में आप देखिए कि यदि 2 बल है,
तो वस्तु पर 180 डिग्री के कोण पर बल लगने चाहिए, तब बल संतुलित होगा। दूसरी ओर यदि वस्तु पर 3 बल लगें तो उनको संतुलित अवस्था में होने के लिए 120 डिग्री पर बल होने चाहिए, तब वस्तु विराम अवस्था में रहेगी। इसी के साथ अगर 4 बलों का समूह हो, F F F F 4 बलों का समूह हो तो वस्तु पर संतुलित बल तभी लगेगा जब बल समान हो और आपस में 90 डिग्री के कोण पर हो। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार सीधा पूछ लिए जाते हैं कि वस्तु पर 2 समान बल लग रहे हैं तो वो कितने कोण पर लगाए कि वस्तु अपनी विराम अवस्था में रहे। तो इस तरह से आंसर देंगे, 2 बल हो तो 180 डिग्री पर, 3 बल हो तो 120 डिग्री पर और 4 बल हो तो 90 डिग्री पर, और साथ ही बल का मान भी समान होना चाहिए। तो और इसी प्रकार असंतुलित बल में हम बल भी उसी दिशा में या किसी भी दिशा में लगाए लेकिन उसका परिणामी बल 0 नहीं होगा। जैसे वस्तु पर बल तो 180 डिग्री कोण पर ही लगाया, लेकिन एक तरफ 5 न्यूटन का बल लगाया, एक तरफ 7 न्यूटन का बल लगाया, तो 5 न्यूटन का बल, ये 7 न्यूटन में से 5 न्यूटन को तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन वस्तु पर 2 न्यूटन का बल इस दिशा में कार्यरत होगा, तो वस्तु विराम अवस्था में नहीं रहेगी, वस्तु अपनी गति की अवस्था में आ जाएगी। तो असंतुलित और संतुलित बल का एक और हम समझ सकते हैं कि संतुलित बल होगा तो वस्तु विराम अवस्था में रहेगी, और अगर असंतुलित बल होगा तो वस्तु गति अवस्था में रहेगी। और जैसे इस पे 3 कोण पे बल लगाए, वैसे इस पे किसी भी कोण पर या तो बल के मान बराबर नहीं होंगे या फिर बल के कोण बराबर नहीं होंगे। तो इन दोनों ही कंडीशन में बल जो यहाँ पे संतुलित अवस्था में था वो कैसा हो जाएगा, असंतुलित, और बल जैसे ही असंतुलित होगा तो वस्तु गति में आ जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को गति में लाने के लिए उस पर असंतुलित बल कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने बल और उसके सारे प्रकारों को एक एक करके समझा। आज की क्लास में हमने बल के बारे में जो जो पढ़ा उसका जल्दी क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। पहली चीज़ हमने पढ़ी बल। बल की परिभाषा क्या होती है? बल एक खिंचाव या धक्का होता है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी बल के प्रकार। बल कितने प्रकार का होता है? बल के कुछ प्रकार हमने पढ़े, घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है कि घर्षण बल वस्तु की गति की रोकने का प्रयास करता है, इसीलिए वो घर्षण बल हमेशा वस्तु की विपरीत अवस्था में कार्य करता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल में होता है कि वस्तु को वृत्तीय गति में रखने के लिए उसके केंद्र की ओर सदैव एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। तीसरा बल हमने पढ़ा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल चुंबक के द्वारा धातु की ओर को अपनी ओर आकर्षित करने वाला एक बल होता है। अगला बल हमने जो पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं भी 2 पिंडों को एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने का जो बल होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और जयश्री एकेडमी में हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।